for delay of completion. चलिए मैं पढ़ देता हूँ, देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन जॉब पे काम कर रहे हैं वो। देखो, कंस्ट्रक्शन का एक हिसाब किताब ऐसा होता है कि जैसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट असाइन की जाती है कि भाई इस तारीख तक हम ये कंस्ट्रक्शन जॉब खत्म कर देंगे। इन केस अगर वो कंस्ट्रक्शन जॉब उससे आगे चला जाता है डेट से, तो फिर पर डे की पेनल्टी लगती है। इसी तरीके का कुछ ऐसा ही है। तो एक ठेकेदार है, उसका एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, और 200 रुपये फर्स्ट डे की पेनल्टी है, 250 रुपये दूसरे दिन की है, 300 रुपये तीसरे दिन की है, और इस तरीके से पेनल्टी जो है वो बढ़ती जा रही है हर दिन 50 रुपए के हिसाब से। तो फर्स्ट डे जो है वो 200 रुपीज है पेनल्टी, अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300, फिर 350, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा मामला पेनल्टीज का। बोला है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज द पेनल्टी इफ डिसाइडेड इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 days। अगर 30 दिन काम पीछे हो गया है तो ये बताइए टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको। तो मतलब 30th टर्म तक हुआ है खेल, और मुझे जो निकालना है वो क्या निकाल के लेके आना है, ए एन नहीं निकालना है यार। 30वें दिन कितना देगा वो नहीं पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है 30 दिन में कितना पेनल्टी दे देगा वो। तो टोटल पूछ रहा है पेनल्टी का। पहले दिन 200 दिया, अगले दिन 250 दिया, उसके अगले दिन 300 दिया। ये पेनल्टी वो हर दिन दे रहा है। अब 30 दिन तक का हिसाब किताब पूछा है तुमसे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो एस, भाई ए भी दिया हुआ है, ए पता है, डी पता है। हाँ जी, ए निकाल के ए प्लस ए हाँ आपकी चॉइस है। ए 30 निकाल लीजिए, फिर वो एस एन वाले फॉर्मूले से कर दीजिए, आपकी चॉइस है। वैसे मेरे ख्याल से डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपके पास, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय में डी से डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, एस एन का एक फॉर्मूला था। अब हमें खुद ही पता है कि एस 30 हमें निकालना है, तो एन की जगह क्या चल जाएगा, 2 इंटू में ए की जगह क्या चलाएंगे हम 200 प्लस 30-1, और इंटू में डी की जगह हम चलाएंगे 50। ये सॉल्व हो सकता है मेरे ख्याल से, कोई ऐसी बड़ी बात है भी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी पलक, पढ़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। चलो Is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic. भाई देखो, ये क्वेश्चन मुझे मुझे ऐसा लगता है आ सकता है, क्योंकि ये मतलब देखो ज्यादा बड़ा भी नहीं है क्वेश्चन, और समझने की बात है। टोटल 700 रुपए हैं, उन 700 रुपयों को 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड किया गया है। अब वो बराबर बराबर नहीं बांटा है। आगे सुन लीजिए स्टोरी क्या है उसकी। Each prize is 20 less than its preceding prize. मतलब Each prize जो है वो 20 रुपए कम है। 20 रुपए कम है पिछले प्राइस से। तो मतलब आपकी एपी घट रही है यहाँ पर। तो पहला प्राइस अगर मान लीजिए x रुपीज का है, तो अगला वाला जो होगा वो x-20, उसका अगला 40, फिर उसका अगला x-30, और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसे टोटल 7th टर्म तक जाएंगे। क्यों 7th टर्म तक क्यों जाएंगे, 7 ही प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब आपसे, अच्छा यहाँ पे ये जो 700 है ये क्या है, ये सातों के सातों प्राइजेस का प्लस है, क्योंकि 700 रुपयों में से ही बटे हैं वो प्राइजेस। मतलब उसके पास 700 रुपए थे, उसने 7 प्राइजों में बांट दिया, लेकिन पिछले प्राइस के मुकाबले अगला प्राइस जो है वो 20 रुपए कम होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्लस कितना है, 700। तो इसका मतलब ये चीज आपको दी हुई है इस केस में, S7 कितना है, 700। इसमें डी भी आपको पता है कितना है, 20 है कि -20 है, -20। बाबू थोड़ा सा आगे होके बैठो, ये भी आएगा पर्दा भी ऊपर से, इसी भी आएगा साथ में। डी की वैल्यू कितनी है, -20 है कि 20 है, आंसर है माइनस। यहाँ पे बस यही गलती हो जाती है, 20 लिख देते हैं और S7 भूल जाते हैं, वो 700। अच्छा जी, अब एन भी हमें पता ही है, एन कितना है 7 है, ठीक है। और ए भी हमें पता ही है कहीं ना कहीं x है,
अब आपसे मेरे ख्याल से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं प्राइसेस बता दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो इसमें शुरुआत ऐसे करेंगे हम, लेट द फर्स्ट प्राइस x, सेकंड प्राइस x माइनस 20, थर्ड प्राइस x माइनस 40, ऐसे करते हुए एपी हम कुछ जनरेट कर लेंगे। अब इक्वेशन किससे बनाएंगे, S7 से। बताइए S7 इक्वल टू में 700, क्या लिख सकते हैं 7 को, 7 अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए मतलब x प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6, और डी की जगह क्या लिखूंगे माइनस 20 इक्वल टू में, पूरी इक्वेशन में आप खुद गौर करके बताइए क्या चीज गायब है, एक्स निकलते ही आपका फर्स्ट प्राइस निकल जाएगा, सेकंड में निकल जाएगा, थर्ड में निकल जाएगा, फोर्थ में, सारे प्राइस निकल जाएंगे। भैया 6 के बाद x क्या होगा? 6 into है वो मल्टीप्लाई। अब वो 6 इंटू, मैंने यहाँ ब्रैकेट था ना इसलिए। तो यहाँ पे 7 से आप उसको काट सकते हो, यहाँ पे 100 हो गया, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया आपके पास 200, यहाँ पे हो गया 2x और माइनस 120, 120 को भी आपने उधर भेज दिया, यहाँ पे 320 और 2 से काट दिया यहाँ पर 160। तो जो आपका पहला प्राइस है वो 160 रुपए, उसका अगला 20 से कम है तो मतलब 140, फिर उसका अगला कम है 120, फिर उससे अगला 100। तो ऐसे करते करते फिर आपका प्राइस चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टोरी बेस्ड है, पर स्टोरी बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगर स्टोरी में ही प्रॉब्लम है तो आपसे एक ही नहीं बनेगी। सेम ट्रिग्नोमेट्री ऐसा भी तो है, स्टोरी नहीं समझ में आए तो डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में भी सेम खेल है, मतलब स्टोरी क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट ही है स्टोरी। बार बार पढ़िए, हिंदी में पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, समझ में आनी चाहिए स्टोरी बस। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए क्या लगा। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the circle to around the school to reduce air pollution. एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि कुछ बच्चे जो है वो ट्रीज को प्लांट करेंगे स्कूल में और स्कूल के इर्द गिर्द। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. बोला है हर क्लास उतने ही पौधे लगाएगी जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास है तो वो एक ही पौधा लगाएगी क्योंकि वो फर्स्ट में पढ़ती है, सेकंड क्लास दो लगाएगी, थर्ड क्लास 3 लगाएगी, इस तरीके से। हाँ जी, 10 क्लास 10th क्लास 10 लगाएगी। ठीक है, हाँ जी, एलकेजी वालों को नहीं हम काउंट करते हैं स्कूल में, नहीं सही में ये बात आपको पता नहीं होगी, एक बात में बताया था, एलकेजी वालों को काउंट नहीं करते स्कूल में, ना उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यूकेजी को भी नहीं, एलकेजी को नहीं, यूकेजी को नहीं, प्री नर्सरी को नहीं, नर्सरी को नहीं, फर्स्ट से बच्चा शुरू होता है। सीबीएसई रजिस्ट्रेशन फर्स्ट क्लास से होता है। प्ले स्कूल में भी मतलब रजिस्ट्रेशन बच्चे का फर्स्ट क्लास से। तो भैया एडमिशन फीस तो लेता है। हाँ गलत है ना, बट हाँ चलो मेरे ख्याल से वो शायद उनका रजिस्टर बनाते हैं, अकेडमी वैसे कराते हैं, लेकिन एडमिशन फीस वो फर्स्ट क्लास की ही सही कर देते हैं खेल। चलिए कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिए। तो in a school student thought of planting a tree in and out and ठीक है reduce the it was decided number of trees। ठीक है, तो a section of class first will plant 1 tree section, ठीक है वही बात बताई गई है। there are total 3 section of each class, हर क्लास के कितने सेक्शन है 2 सेक्शन, और हर क्लास के 3 सेक्शन है, सॉरी, तो मतलब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो मतलब पहली क्लास जो है वो 3 पौधे लगाए क्योंकि हर सेक्शन भी तो एक एक लगाएगा। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितने पेड़ उगेंगे, पेड़ बच्चे लगा देंगे, ये बात हम बात तो मुझे बात आओ, जो फर्स्ट क्लास है वो कितने पेड़ उगाएगी, 1 या 3, 3 सही है ना, क्योंकि 3 सेक्शन भी होंगे। नेक्स्ट सेकंड क्लास वैसे 2 उगाएगी लेकिन 3 सेक्शन है तो टोटल कितने हो गए 6। फिर थर्ड क्लास जो है वो 3 उगाएगी लेकिन 3 सेक्शन है तो 9। अब खुद गौर करिए, एपी बन रहा है, 3 था फिर 6 फिर 9 फिर अगला 12 फिर 15 18 फिर ऐसे करते 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 आगे बढ़ेगा और 12th क्लास तक जाएगा। अच्छा वैसे 12th क्लास का भी हमें समझ में आ तो गई है, 12 3 तो 36 12th क्लास हो जाएगी, सही है, और ये वाला मतलब 12th क्लास हो जाएगी, इसका रैंक भी हमें पता है 12th। ठीक है, अब आपसे पूछा टोटल कितना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता हमें S12 निकालना। अब आपको
n तो पता ही है, n कितना है भाई 12 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 लास्ट टर्म कितना है 36 6 तो यहाँ पे आप 6 से काट लेंगे और 30 यहाँ हो जाएगा 39 इंटू में 6 6 9 54 5 पर कैरी गया 18 और 23 तो टोटल कितने पेड़ उग जाएंगे 234 काफी पेड़ है ठीक है सही है हाँ जी फॉरेस्ट बना दिया आपने गुड क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं 18 19 20 ये तीन जो क्वेश्चंस हैं और तीनों ही क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत अच्छे हैं ठीक है स्पेशली क्वेश्चन नंबर 19 तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 19 ही कर लेते हैं 19 कर लेते हैं 20 कर लेते हैं फिर स्पाइरल वाला कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 को शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ लॉग जो वर्ड है वो लक्कड़ के लिए यूज किया जाता है इंग्लिश में ठीक है जो बड़े बड़े जब कभी पेड़ कट करते हैं हम तो उस टाइम मतलब इस तरीके के जो आपने देखा होगा लक्कड़ टाइप के जो गाड़ियों में रख के भी जाते हैं बहुत बार ट्रैक्टर वैक्टर में बांध के वो उनको ले जाते हैं तो उसको लक्कड़ को इंग्लिश में लॉग कहते हैं तो 200 लॉग हैं ठीक है 200 लक्कड़ पड़े हुए हैं आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर तो कुछ वो 200 लक्कड़ जो है वो एक मैनर में लगाए गए हैं एक मैनर मतलब एक पैटर्न में लगाए गए हैं 200 लक्कड़ टोटल आर स्टैक्ड मतलब उनको मतलब एक के ऊपर एक सजाया गया है स्टैक्ड जैसे एक किताबें हैं ये स्टैक्ड फॉर्मेट में है एक के ऊपर एक तो स्टैक्ड फॉर्मेट में है 20 लॉग जो है वो सबसे बॉटम रो में है तो सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें टोटल कितने लॉग्स हैं इस तरीके से आप ज्यादा इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है 20 समझिए इसमें कितने हैं 20 इसके ऊपर वाले में देखिए क्या है आगे एंड 19 इन द नेक्स्ट रो भैया ऊपर नीचे नहीं ले सकते थे क्या जी नीचे ले सकते थे आपने ऊपर नहीं इसके नीचे मतलब सबसे ज्यादा लॉग ऊपर फिर उससे कम मतलब नीचे जो एक सिंगल लॉग है उसके ऊपर सारे लॉग टिके हैं इम्प्रैक्टिकल बातें क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ तो ठीक है दिस इज 19 उससे अगला जो है 18 फिर 18 टीपी बनेगी इस तरीके से मामला चल रहा है और यहाँ पे 17 अब बहुत बच्चों का ये मानना होता है कि ऐसे करते करते हम 1 तक चले जाएंगे भाई देखो टोटल लॉग का भी ध्यान रखिए टोटल लॉग कितने हैं 200 तो शायद क्या पता वो 5वीं रो में ही खत्म हो जाए 1 तक जा ही ना पाए ठीक है तो अब यहां पर आपसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही पूछा गया है कि कितनी रोज ऐसी बन सकती हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड कितनी रोज तक लॉग आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे तो मैं तो कह रहा हूं कितनी रोज तक हो जाएंगे nth रो तक हो जाएंगे अच्छा यार ये वाली रो फर्स्ट ये वाली थर्ड यहाँ पे फोर्थ और ऐसे करते 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 मुझे नहीं पता लेकिन nth रो तक फुल हो जाएंगे समझ में आ गया ना ठीक है ऐसे ही था। अच्छा जी लेकिन हाँ मुझे एक चीज पता है कि SN कितना है 400 ए भी पता है 20 400 नहीं 200 हाँ टोटल कितने लॉग्स हैं 200 अगर मैं AP की बात करूं तो AP कुछ ऐसी है मेरी पहले में 20 है फिर 19 फिर 18 फिर 17 और ऐसे करते 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 कहां तक है मुझे नहीं पता लेकिन हाँ SN मुझे पता है कि सारे लोगों को अगर प्लस करूंगा तो किसके इक्वल आएगा 200 सही है अच्छा AP पता है तो मुझे A भी पता है A कितना है 20 भाई पार्टिसिपेट करें पार्टिसिपेट से आएगा D कितना है भाई 1 है -1 है -1 है AP गिर रही है बिल्कुल सही बात इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है यही गलतियां होती है छोटी छोटी अच्छा जी अब मुझे ये nth पूछा गया है तो भाई SN का फॉर्मूला बना लेते हैं अपन SN इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस और इंटू में D यहाँ पे SN मुझे पता है कितना है 200 n कितना है पता नहीं वही तो निकालना है 2a 2 इंटू में 20 प्लस n-1 और D कितना है भाई -1 अब इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है हम n निकाल सकते हैं 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 400 यहाँ पे हो जाएगा n यहाँ हो जाएगा आपके पास 40 प्लस -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कितना हो जाएगा -n और प्लस का 1 40 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास बिल्कुल n
यहाँ पे बनेगा 41 माइनस n, इस n को अगर मैं अंदर और मल्टीप्लाई कर दूं 41 n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू में 4, सब कुछ इधर खींच देते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। स्टोरी क्वेश्चंस ना करिएगा जरूर पढ़ पढ़ के, उससे कॉन्फिडेंस आता है एपी में, क्योंकि स्टोरी क्वेश्चंस ही शायद मैंने छुड़वाए थे पिछली बार, है ना। तो इस बार हम स्टोरी क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि अब आपके पास काफी बेसिक है, तो अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टोरी क्वेश्चन, और आप कर भी पा रहे हैं, है ना। पर एक बार खुद से जब इंडिपेंडेंटली ट्राई करोगे ना तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और फिर भी अगर डाउट आए तो या तो वीडियो देख लीजिएगा या मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली करिएगा जरूर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें 2 नंबर लेने हैं, तो बड़ा वाला जो है माइनस का है, छोटा वाला हम लोग प्लस का रखेंगे। 400 को हम नंबर बता दीजिए फिर आपको पता चलेगा। 40 और 10 साइन अलग नहीं, अलग 40 और 10 नहीं, साइन सेम है। हाँ साइन कैसे आएंगे, अरे हाँ 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 सेम आएंगे साइन, सॉरी सॉरी सॉरी। 20 और 20 और 21, प्लस प्लस फिर तो और थोड़ा बनाएंगे। और 20 और 21 400 नहीं बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ पे कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करके आपके पास 400 है ना, 400 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 2 into 100 हाँ 2 इंटू 100 भी करके लिख सकते, वैसे ये बात भी सही है। 400 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। तो मतलब ये हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आइए नंबर बना दें हम लोग। अब आप बस खाली इतना बता दीजिए, मल्टीप्लाई का तो चलो ठीक है, माइनस माइनस प्लस करके 41 आना चाहिए, प्लस करके 41 आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी नंबर 40 से बड़ा नहीं है, 41 से बड़ा नहीं, क्योंकि प्लस करके आना चाहिए 41। तो आइए नंबर बनाते हैं। 5 और 5 कितना हो गया, 25। देखो 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16 16 और 25 प्लस करिए 41 41 तो आपके पास आएगा यहाँ पे 25 और 16। फिर आप यहाँ पे रख देंगे n स्क्वायर माइनस का 25 n माइनस का 69 प्लस का इक्वल टू 0। यहाँ पे n हम रख रहे हैं n माइनस 25, माइनस यहाँ पे 16 माइनस का कितना आ जाएगा, n माइनस का 25, n माइनस 16 और n माइनस 25 और इक्वल टू 0। n इक्वल टू में 16, n इक्वल टू में। अब यहां इस केस में मुझे दोनों ही पॉजिटिव मिले हैं। पहले तो इसका मीनिंग समझ लो आप क्या है। इसका मतलब है कि ये मेरे जो 200 लॉग हैं ये मेरी कौन सी रो में सेट हो जाएंगे, या तो 16वीं रो में सेट हो जाएंगे और या तो 25वीं में सेट हो। बोलो। फिर यहाँ पे सबसे नीचे 20 लॉग है, हाँ बड़ा है तो फिर वो 25 कैसे जा सकती है, लोग यहाँ से पता नहीं चल रहा है। ये चीज यहाँ से पता चल रही है, बिल्कुल सही है। तो 25वें वाले को इग्नोर करने के लिए, लेकिन वहां पर आप लिख सकते, मतलब कुछ तो वजह देनी पड़ेगी ना आपको। यहां से देखने से तो पता चल रहा है, बात तो सही कह रहे हो आप कि टोटली जब 20 लॉग आ रहे हैं पहले में, तो जब 25 तक जाओगे तो नेगेटिव ही तो होंगे वो। तो हाँ वहां से भी बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है, अगर इन केस अगर दोनों अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं n के, तो आपको क्या करना होता है वो जान लीजिए। आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर आपको, कि 16वीं रो तो ठीक है, लेकिन 16वीं रो में लॉग कितने हैं वो भी पूछा आपसे क्वेश्चन, कि कितनी रो हो सकती हैं और उस वाली रो में कितने लॉग हो सकते हैं। तो मतलब आपको 16वीं टर्म की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे A16 निकालना पड़ेगा। और A, अब A16 कैसे निकालते हैं, A प्लस 15 डेज और A25 ये प्लस 20 24 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने रोज हो सकती हैं और उस लास्ट रो में कितने लॉग होंगे। तो कितने लॉग होंगे तो भाई आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। मेरी पहली वाली रो में कितने लॉग थे, 20, ये मेरा A1 है। दूसरी में कितने थे, 19, ये मेरा A2 है। ऐसे करते करते 16th में कितने होंगे ये निकालने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, A16। और 25th में कितने होंगे उसके लिए A25। A कितना है वैसे 20 और D है आपके पास -1। आइए चलिए कैलकुलेट कर देते हैं दोनों के लिए। A है 20, यहाँ पे 15 और D आपके पास -1, तो यहाँ पे 20 और -15 एंड दिस विल बी
तो जो 16वीं रो है उसमें कितने लॉग रखे गए हैं सबसे ऊपर में? 5। सही है, 5 लॉग तो हो भी सकते हैं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। 825 की बात करें तो यहाँ पे 20 प्लस 24 इंटू में -1 एंड दिस विल बी माइनस 20 एंड माइनस का 24 एंड दिस विल बी -। हाँ भाई, किसी रो में -4 लॉग हो सकते हैं क्या? आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए अब भैया ये 2 आंसर क्यों आए हमारे, जब एक नेगेटिव था तो नहीं आना चाहिए था ना वो, मतलब देखो आप इस चीज को ऐसे समझिए, पहली वाली रो में टोटल कितने लॉग थे? 20 थे। उसके अगली वाली में कितने थे? 19, थोड़े से कम हो गए। सही है, 19। फिर उसके अगली वाली में 18। अब ऐसे करते 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 जब हम आगे बढ़े तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 16वीं रो पे, 16th रो पे सिर्फ 5 ही लॉग बचे मेरे पास। कितने लॉग बचे? 5। पर ये आदमी नहीं है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो ये यहां नहीं रुका। इसके बाद इसके हिसाब से इसके अगले वाली रो में कितने होने चाहिए? 4। उसके अगली में कितने होने चाहिए? 3। उसके अगली में कितने होने चाहिए? 2। उसके अगली में कितने होने चाहिए? अब इसको कौन समझाया कि यही लॉग खत्म हो चुके हैं, ये गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गिन चुका है। 25 तक भी। हाँ, ये 25 तक गिन चुका है। अब ये वाली कौन सी रो थी आपकी? ये 16वीं थी ना? ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? और ये कौन सी होगी? अब ये इसके बाद भी नहीं रुका, इसको इतना भी समझ में नहीं आया कि एक के बाद अब क्या, तो उसने इसके अगले वाली रो में, अब आप सोचो खुद कितने अज्यूम किए होंगे? नहीं, 0। 0 लॉग भी माना उसने, जो कि कौन सी रो थी? 21। उसके अगली कौन सी? -1। अब ये कटने शुरू हो गए जो उसने पॉजिटिव में रखे थे। अब ये वापस कहां पहुंचेगा एक बार और? तो ये वाली कौन सी रो हुई? 22वीं। फिर उसके अगला कौन सा? -2। उसने इसको काट दिया, कितना हो गया ये आपके पास? 23वां। फिर -3, ये भी काट दिया। फिर 24वां, -4, ये भी काट दिया। और फिर 25वां, जहां पर इसने मान लिया, देखो यहां पर भी इतने ही लोग हैं। समझ रहे हैं आप यहां पर कि भाई आपके 200 लॉग, एक तो यहां हुए कंप्लीट, और एक ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया, तो मेरे वापस से कितने हो गए? 200 लॉग हो गए। तो 200 लॉग एक बार तो आपके 25वें पे हुए, और एक बार कहां हुए? 16वें पर। लेकिन ये सब तो फिक्शन है ना, धारणा है बस खाली। हमारा तो हिसाब यही हो गया था। मैं बस बता रहा हूं कि दो वैल्यूज क्यों आई एन की, 25 और 16 क्यों आई। 25 और 16 इसलिए, 25वीं आपने जो 5 के बाद भी रुके नहीं, आप आगे बढ़ाते चले गए, उनको न्यूट्रलाइज करके नेगेटिव वैल्यूज आई, उन्होंने फिर इन सारी वैल्यूज को काट दिया, और अब आपके पास फिर दोबारा से कितने लॉग हो गए? 200। और अगर आप यहां पे भी ना रुके और अगर आप बोले कि नहीं 0 लॉग, तो एक तो 0 पे, मतलब एक तो यहां पर आएगा, ये इस पर 21वें पे बताएगा, और एक नेगेटिव बढ़ाते 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 फिर जितने आपने पॉजिटिव बनाए हैं सारे काट के फिर दोबारा एक बार और लाए। कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचिए, बस खाली इतना सोचिए कि अगर दो वैल्यूज कभी भी आती हैं ऐसे करके एन की, दोनों पॉजिटिव, तो आपको ए एन को कैलकुलेट करके पता लगाना। ठीक है, जो बच्चे समझ सकते हैं मैंने उनको बता दिया, यही लॉजिक है इसके पीछे। भैया इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए यहाँ पे तो बता दिया, दोनों पॉजिटिव आ जाए तो आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हो ए एन में तो दोनों ही वैल्यू बढ़, मतलब दोनों वैल्यू सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है क्वेश्चन 20। बेसिक वाले तो बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है, और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, निशान पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point. मतलब भी समझाते चलो। एक आलू उठाने की रेस है जी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो पहली बकेट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर है। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो यहाँ पे ये बकेट है, देखो बकेट बनाने की जरूरत नहीं है, बी लिख दीजिए, समझ जाएंगे हम। ठीक है, यहां से और इस तरीके से रेस चल रही है। ठीक है, और जो सबसे पहला वाला आलू है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। हैं? अरे सुन तो लो, स्टोरी तो सुन तो पहले। ये पहला आलू है,
और दूसरा आलू जो है वो 3 मीटर पे रखा गया है, मतलब ये वाला जो गैप है ये 3 मीटर, फिर हर एक आलू जो है वो 3 मीटर के गैप पर है। ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें वो बंदा बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार मतलब क्या ये सारे डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, आंसर है ऐसा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूल सुन लीजिए क्या है, रूल ऐसा है, ये तो आपकी बकेट हुई, यहां से रेस शुरू होगी, बच्चे को पहला आलू उठाना है और उठा के वापस लेके आना और बकेट में डालना है। ऐसा नहीं कि वो सारे आलूओं को बीनते हुए फिर एक साथ ले आएगी, ऐसा नहीं। जाना है, पहला आलू उठाना है, वापस लाना है, बकेट में डालना है, फिर दोबारा जाना है, फिर सेकंड आलू उठाना है, फिर वापस लाना है, फिर बकेट में डालना है। अब अगर मैं यहाँ पे उसके डिस्टेंस का एपी बनाऊं, ये एपी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एपी हम बनाएंगे अभी उसके डिस्टेंस का। तो पहला आलू पिक करने में गर्वित कितना डिस्टेंस कवर किया लड़की ने, गलत, 10, 5 गई, 5 वापस आई। मैंने पूछा पहला आलू पिक करके, पहला आलू निपटाने में कितना डिस्टेंस कवर किया उस लड़की ने, 10। आंसर है 10। दूसरा आलू निपटाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 16। 5 + 3 8, 8 गई, उठाया, वापस आई। गर्वित समझ में आ रहा है। पहला वाला आलू उठाने के लिए यहां से रेस शुरू हुई है, तो 5 जाएगी, आलू पिक करेगी, फिर वापस आएगी, कितना हो गया, 10। दूसरा आलू उठाने के लिए यहां से फिर जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 + 3, फिर 8 वापस भी तो आएगी, तो कितना हो गया। फिर तीसरा आलू, 22। ध्यान रखिएगा ये आलू भी है, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, इस तरीके से। टोटल मेरे ख्याल से आलू भी इन्होंने शायद दे रखे हैं, इसमें कितने हैं, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, बिल्कुल सही बात। टोटल जो आलू हैं वो 10 हैं। अरे क्या हो गया भैया, तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड के लिए कितना है भाई, थर्ड के लिए बताइए कितना हो जाएगा, 5, बिल्कुल सही बात है। फिर ऐसे ऐसे करते 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 10वीं टर्न, सही है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, अब मैं मेरा टोटल डिस्टेंस कवर पूछा, तो आपको ये सारे डिस्टेंसों को क्या करवा देना है, प्लस, मतलब आपको कहीं ना कहीं S10 निकालना है, S10 निकालना है आपको। भाई एक भी तो बनी ना रही। 10 है, 16, 16 में 6 + 22, और प्लस करेगा तो 28 भी हो जाएगा। 10 तो 10 मेरे पार हो। कहां से 10 का गैप आ रहा है, 10 का पहले पार। 10 ही तो पहला है यार, यहाँ दीजिए प्लीज, आप ध्यान यहाँ दीजिए। 10 में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 × में a की जगह कितना है 10 प्लस कितना हो जाएगा, इंटू में d कितना है 6, ठीक है। इसको ओपन कर दो, इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 20, 6 9 से कितना हो जाएगा आपके पास 50। प्लीज गाइस यहाँ ध्यान दें, सुनाई मुझे भी दे रहा है बट आपकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 ठीक ऊपर कैरी गया 37। तो टोटल को कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 370 मीटर, ठीक है, डन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला और देख लीजिए, स्पाइरल वाला है, क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 18, देखो स्पाइरल वाले के बारे में चीज आपने पढ़ी हुई है, पहले मुझे तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, आधे का कितना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इसी तरीके का है। अरे यार ये क्या ही बोलेंगे, नहीं क्या जरूरत है, एंजॉय करते रहिए और ठीक है, चलो तो पढ़ी ले। यहाँ पर ये है और ये भी है, अरे कोई बात नहीं, नहीं आज तो वीडियो जरूर देख लो, समझ में ना आए तो कम से कम गाने सुन लेना। और
देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, क्या लिखा है। अ स्पाइरल वाज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल बनाया गया है, स्पाइरल मतलब एक भवंडर टाइप का बनाया गया है, ठीक है। जोगिंदर भवंडर ताड़ा भाई जोगिंदर इस तरीके से एक स्पाइरल, हाँ वही तो तगड़ा चल रहा है। जब से उसको रोस्ट किया उसने, कह रहे हैं अरे भाई कसम से बहुत ज्यादा हो। बस बस ठीक है। नमन क्या है आपका? मार पे हाथ से मारो, जैसे जान समझ आता है। यहाँ पर एक सुन लीजिए प्लीज गाइस, फोकस है। अ स्पाइरल वाज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल। लगातार सेमी सर्कलों से एक स्पाइरल बना है। सेमी सर्कल्स लगातार बने हैं और उनसे एक स्पाइरल बना है। विद अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग एज अ सेंटर। सेंटर शिफ्ट हो रहा है, एक बार तो ए पे रख के सेंटर बनाया, सेमी सर्कल बनाया, फिर एक बार बी पे रख के वो सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर ऐसे दोबारा से फिर ए पे आके बनाते हैं। मतलब एक बार सेंटर कहां रखा है उन्होंने? ए पर, और क्या ड्रॉ कर दिया? एक सेमी सर्कल। अब उन्होंने ए को छोड़कर किसको सेमी सर्कल रखा, मतलब किसको सेंटर रखा है? बी को। और अब बी से सेंटर मारते हुए क्या बना दिया? डाउनवर्ड वाला। और अब वापस से उन्होंने ए को क्या माना है? सेंटर। तो कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक उनके लिए तो रेडियस है, फिर वो वापस से क्या बना देंगे? सेमी सर्कल। इस तरीके से जोगिंदर का भाई बवंडर बनता है बनता जा रहा है, ठीक है क्या? फेवरेट गाना चाहो। आपको सारा अपडेट, हाँ, चलो। ठीक है। तो इस तरीके से फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और फिर इसी तरीके से दोबारा से वो सेमी सर्कल का सेंटर शिफ्ट हुआ है बी पे, और इस पूरे को ही क्या माना गया है? रेडियस। और फिर दोबारा डाउनवर्ड में बनाया, ठीक है। इस तरीके से कुछ काम चल रहा है। इस तरीके से एक सेमी सर्कल बने जा रहा है और जो बड़ा शेप में जा रहा है। एक बार ए को सेंटर मानते हैं, एक बार बी को, और ए से शुरुआत हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला गया है और इस तरीके से सेमी सर्कल बन रहे हैं। अ स्पाइरल, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5। जो पहला वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियाई कितना है? 0.5। इसको 0.5 माना गया। अच्छा जी, पहले वाले सेमी सर्कल के लिए। अच्छा, दूसरे वाले सेमी सर्कल के लिए बी को आपने सेंटर माना है ना। अच्छा, 0.5 यहां पर है तो पल्ली तरफ भी कितना होगा? 0.5, सही है। अब बी को जब आपने सेंटर पे रखा, नीचे वाले के लिए बोल रहा हूं मैं, अब आप बताइए रेडियस कितना हो गया? रेडियस ये पूरा हो गया ना, 0.5 प्लस 0.5 तो 1 हो गया। पहले वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना है? दूसरे वाले के लिए कितना है? ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? मेरे ख्याल से टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल पूछा है, और ऐसे 13 सेमी सर्कल है। पाई की वैल्यू जो आपको यूज करनी है इसमें वो 22.7 यूज करनी है। चलिए आइए एपी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम अपना। जो पहला वाला सेमी सर्कल है, लेंथ निकालनी है ना उसकी खाली आपको, तो पाई आर ही तो होगी। अब आप बताइए पाई आर में आर क्या रखूं मैं? 0.5। 0.5। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 0.5 पाई लिख दूं। पाई आर नहीं आ रहा है तो बोल दो भाई अभी भी, पक्का? ठीक है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा, नेक्स्ट वाले स्पाइरल के लिए रेडियस कितनी है? 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 पाई लिख दूं। 1.5 पाई। अब अगले वाले के लिए बताइए, जो ऊपर वाला बनेगा भाई, देखो उसमें ए सेंटर होगा हमारा, फिर से ए सेंटर होगा आपका 1.5 पाई। यहाँ पे, ये सेंटर है। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे वाले के लिए ये था ना सेंटर, तो इस तरफ 1 था तो इस तरफ भी कितना होगा? अब 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 1.5 पाई। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13। आपको इन सारी लेंथों का प्लस चाहिए, S13 चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए? खाली S13 S13 चाहिए। तो S13
फॉर्मूला क्या बनेगा 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2 ए की जगह हम क्या लिखेंगे 0.55। मैं कह रहा हूं आंसरों को पाई में ही आने दीजिए, लास्ट में वैल्यू प्लेस करिएगा 22/7, यहां मत कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 2a हो गया और प्लस 13 - 1, ठीक है, तो 13 - 1 और डी की जगह क्या भाई इनका माइनस, आप ही बता दीजिए कितने से बढ़ रहा है 0.5 पाई से बढ़ रहा है ना, बोलो 0.5 से नहीं बढ़ रहा है, ये 0.5 पाई से बढ़ रहा है। 1 पाई में 0.5 पाई हटेगा तो कितना बचेगा 0.5 पाई तो बचेगा, तो आप यहाँ पे डी की जगह क्या लिखोगे 0.55। अब हमें बस खाली इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। 13/2 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 पाई प्लस 13 - 1 12 इंटू 0.5। देखो 0.5 से घबराई ना, 0.5 का मतलब है हाफ, 12 इंटू हाफ कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पाई और प्लस 6 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 13/2। जिनको पॉइंटों से घबराहट हो रही है वो एक काम करिए 12 इंटू 0.5 कर लीजिए, पॉइंट की टेंशन मत लीजिए, आप सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 कितना होता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास 6 पाई, तो 6 पाई 6 पाई प्लस 1 पाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 पाई, पाई की जगह वैल्यू प्लेस कर दीजिए 13/2 7 और पाई की जगह 22/7 7 क्या से 11 और ये हो जाएगा 143 मीटर सेंटीमीटर जो भी है समझना है। तो ये आपके पास स्पाइरल का क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन, पोटैटो का क्वेश्चन, ये इजी है एक्चुअली में, ठीक है, आपसे बस सिंपली इन्होंने कुछ चीजें पूछी। तो आपके स्टोरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से डन है, इसके एमटीजी का बता दो भाई क्या डाउट गया था आपका, निकाल लीजिए नीचे वाला यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है फॉर्मेट ये एन की टर्म्स में ही आएगा ना, क्योंकि ये सम कहां तक है एन टर्म तक है। अच्छा जो नीचे वाला जो है ये 10 टर्म तक है, तो ये भी एन में आएगा क्या, आंसर है नहीं, तो ये प्रॉपर आएगा और इक्वल टू में 7 लिखा ही हुआ है, मतलब आपके पास एक इक्वेशन बनने वाली है एन की और उसमें से आपको एन निकालना। अब आप इसको फटाफट करवा दीजिए, एस एन का फॉर्मूला क्या चलता है n/2, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस और डी की जगह क्या लिखूं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 3 2 6 प्लस 2n - 2 6 में से 2 गए आपके पास 4, तो 4 प्लस 2n बिल्कुल, और यहाँ पे हाँ नहीं सही है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर n/2 यहाँ पे आप 2 कॉमन आप निकालेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस n यहाँ पे कट गया, आपके पास आ गया कुछ n ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में n, ये चीज तो आप ऊपर की जगह लिखेंगे n ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n। नीचे वाले की अगर हम बात करें तो 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 5 प्लस 10 में से एक गया 9 इंटू में d 3 चल रहा है, यहाँ पे 2 से काट लेंगे आप 5 5 2 10 और 9 3 27 और यहाँ पर 5 इंटू में 37 17 नहीं 37 और यहाँ पे 5 3 7 5 से 35 3 ऊपर कैरी गया 5 3 15 और 18 तो लगभग 185 इक्वल टू 7 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से अब तो कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक बनेगी ना भैया, हाँ इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2n प्लस n स्क्वायर और उधर फिर कुछ 7 5 से 35 3 ऊपर कैरी गया 56 59 5 ऊपर कैरी गया 12, लगभग कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी फिर, ठीक है।